खबर आ रही है रायसेन से, जहां महिला सब इंस्पेक्टर के नाम बदलकर शादी करने का मामला सामने आया है। आरोपी इश्तियाक अहमद ने अमन बनकर महिला सब इंस्पेक्टर से कुछ साल पहले शादी की। जब पीड़िता को पता चला कि हिंदू नहीं, ये इश्तियाक अहमद मुस्लिम है, इसके बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई। महिला सब इंस्पेक्टर रायसेन जिले में पदस्थ हैं। मामले में रायसेन जिला एसपी पंकज पांडे ने बताया कि फरियादी महिला सब इंस्पेक्टर की भोपाल में आरोपी से मुलाकात हुई थी, जिसने अपना नाम अमन बताया था। वो भोपाल के जहीरागंज बाद में यहाँ कैफे चलाता है। उस वक्त फरियादी आरक्षक थी और सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उस दौरान आरोपी ने उसको मदद का भरोसा दिया। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। बाद में फरियादी ने एएसआई की परीक्षा पास की। 2020 में पीड़िता के घर पर जब पता चला कि पति के नाम का एक लेटर आया है, तब पता चला कि पति का नाम अमन नहीं इश्तियाक अहमद है। शादी और बच्चा होने के बाद आरोपी के साथ रहने को मजबूर थी, लेकिन जब आरोपी मारपीट करने लगा तो वह अलग रहने लगी। अलग होने के बाद फरवरी 2025 में आरोपी रायसेन जिले में रहकर पीड़िता के घर पहुंचा और उसके साथ मारपीट की। इसके बाद पीड़िता ने थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल में एक धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एक आरोपी को पकड़ा गया है, जिसमें लव जिहाद का एंगल सामने आया है। मामले में पूरी क्या सच्चाई है, क्योंकि जो फरियादी है वो पुलिस विभाग में पहले आरक्षक के पद पर थी और वर्तमान में एएसआई। जो घटनाक्रम है उसमें एक महिला आरक्षक के पद पर पदस्थ थी और पदस्थापना भोपाल में थी। उस दौरान जो परिचय हुआ उनका एक व्यक्ति से और इनका जो संपर्क बढ़ा, उसके बाद इन्होंने 2019 में शादी कर ली। 2019 में शादी करने के बाद फिर 2020 में इन्होंने बताया कि उनको पता चला ऐसा कि जो लड़का है उसका नाम उसने हिंदू नाम रख रखा था और जबकि वो असली में मुस्लिम था। फिर इनके कंटिन्यूअस शादी के बाद आपस में रहते रहे, साथ में एक बेटा भी हुआ। 2025 में उन्होंने शिकायत की कि ये मारपीट करता है और इस तरह से गलत नाम बता करके शादी की है। इस बात पर से फरवरी 25 में थाना मंडीदीप में मुकदमा कायम किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें 498 का भी एंगल निकलता है। 498 ए भी है, क्योंकि घर में शादी के साथ में पत्नी के रूप में रह रही थी और उसके साथ मारपीट किया, घरेलू हिंसा की। इस बारे में भी 498 ए की इसलिए धाराएं लगी हैं। ये संभावना है तो नहीं सर, 498 के केस को मजबूत करने के लिए इसमें ये अलग से आरोप लगा? अभी प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लग रहा है और आगे पूरी विवेचना की जा रही है। सर, ये क्या मामला है जो महिला सब इंस्पेक्टर से नाम बदलकर शादी की थी और उनके द्वारा फिर शिकायत की गई और उसको गिरफ्तार किया है सर? जब महिला सब इंस्पेक्टर भोपाल में आरक्षक के रूप में थी, तैयारी कर रही थी अपनी, तब उनका एक परिचय हुआ एक व्यक्ति से और उसके बाद फिर उनका संबंध बना और शादी कर ली उनके द्वारा 2019 में। 2019 में शादी के बाद फिर का रिपोर्ट में कहना है कि 2020 में उनको पता चला कि जो हिंदू नाम उसने बताया था उसके बजाय वो मुस्लिम लड़का था। फिर इसके बाद ये शादी हो गई थी, उसके साथ ही रहीं, एक बेटा भी है। अभी 2025 में जब उसने परेशान किया तो उन्होंने एक रिपोर्ट लिखाई है जिसमें इन बातों का भी जिक्र किया है कि पहले गलत नाम बता करके इसने शादी की थी। इस पर से एफआईआर की गई है और जो आरोपी है उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, जिस हिसाब से लव जिहाद के मामले उभर कर सामने आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई प्रबंध किया जाए, ऐसा कोई जागरूकता अभियान चलाया है इससे ये मामले थोड़े रोक रहे? जो भी जानकारी में आते हैं उसमें वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती है। सर, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? 498 ए जो धारा थी पहले, वो भी उसके तहत भी दर्ज किया गया और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भी धाराएं लगाई गई।